कहते हैं डेंटिंग पेंटिंग ज्यादा करनी हो, the decency of the romance. He's like, no baby, that's the one I want. वो कर लेते हैं. जाने जहाँ. It was a good watch. It was a watch जो आप कहते हैं कि अच्छा next देखना चाह रहे हैं, आप next देखना चाह रहे हैं. Very neat and clean production was. हैं problems हैं, वो अभी I'll come to those. But overall, good characterization. Makeup is not heavy. You know, there's a naturalness to the, and I think Saveera Nadeem is quite amazing in it. Her character is very complex. I think Hamza's character is very, अभी तक जो उसका character है वो भी बड़ा complex है. So overall, it was a good watch. I thoroughly enjoyed it, even though बहुत सारे ड्रामे देखने पड़े, लेकिन this was the easiest watch for me. जितने भी ड्रामे थे ना उसमें से, बिकॉज इसमें बिलीवेबिलिटी फैक्टर है. यू नो, आई थिंक ओपनिंग सीन बहुत मज़े का था जिसमें फादर एंड सन आर जॉगिंग, द वे इट्स बीन शॉट ऑल्सो. आई थिंक आई हैव टू गिव कासिम यू नो अ क्लैप. ही शॉट इट रियली वेल. अगर मुझे थोड़े बहुत फ्लॉज अगर हम, बिकॉज हमने तो सारे देखे ना एक साथ, उसमें द बिगेस्ट फ्लॉ वाज द मेकअप ऑफ साकिब्स वाइफ. If anyone remembers. Yes. I do. हाँ, okay. So that was the biggest flaw for me, because वो पूरा जो कैरेक्टर आर्क और जो कहानी चलेगी ना, वो बिलीवेबिलिटी फैक्टर उसमें से निकाल रही. we know साकिब, what a dedicated actor he is, और वो अपना कैरेक्टर बनाता है, अपने I'm sure अपने कपड़े बनाता है, वो सोचता है इस चीज़ के बारे में. इस बच्ची को थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि वो, और अच्छा चले मैं कहती हूँ मेकअप आप करें, लेकिन द काइंड ऑफ मेकअप इट वाज, उसमें एटलीस्ट 2 घंटे तो लगते. मुझे 1 घंटा लगता है अपने, मे बी बिकॉज आई एम ओल्ड और ज़रा वो की जगह कहते हैं डेंटिंग पेंटिंग ज़्यादा करनी होती है. बट आई थिंक उस किस्म के मेकअप के लिए आपको एटलीस्ट 2 घंटे पहले, और वहाँ गाँव में देहात में तो आप यू नो उठते हैं सुबह सुबह, तो मुझे लगता है कि ये वो फैक्ट्री जाने से पहले हाँ, मेकअप होता है. खाने के पैसे नहीं है. हाँ, खाने के पैसे नहीं, तो मेकअप के पैसे हैं. मेकअप के. So we need to ask the production के what is this magic makeup, we need to know. अच्छा, फिर मुझे लगा कि जो घर दिखाया है उन्होंने, हाँ, it's a big white house and it's a beautiful house. लेकिन फिर जो क्लोजअप्स में हम जा रहे हैं तो the building is brown. So obviously लोकेशन का इशू है, but I think इतना स्टार्क नहीं होना चाहिए था, बिकॉज यू नो आप चेंज कर लेते कलर, बिकॉज नाउ यू कैन डू लॉट ऑन कैमरा, बिकॉज उस जो आपका जो पैनिंग शॉट है ऑफ द हाउस, इट्स देयर नो पीपल इन इट, सो यू कुड इजीली हैव चेंज द कलर ऑफ इट. आई थिंक दैट वाज. ये आप किस वाले घर की बात? इसी इसमें जो इनका घर दिखाया, हवेली. हाँ, वाइट है, लेकिन रेस्ट ऑफ इट जहाँ भी आप मोस्टली जो सीन्स वगैरह हो रहे हैं, but maybe the interior is a different color and the exterior is a different color. नहीं, जो हवेली दिखाई है ना उसमें ये नहीं हो सकता. अच्छा, बखैर हाँ, greens बहुत ज़्यादा greens हैं, I remember. And the haveli is white. हाँ. So if it's a white haveli, where does the brown stone come into it now? So the thing is that I know हम लोग कहते हैं कि लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन please let's stop saying that. Let's not say that. हम अब प्रोडक्शन में पैसे भी आ गए, आप वाइट वॉश कर लेते, आप एक फ्लैट लगा लें, यू नो समथिंग यू कैन थिंक अबाउट इट इफ स्पेशली. और मुझे पता है लोकेशन के हमारे इश्यूज काफ़ी होते हैं, बट अदरवाइज ओवरऑल ये 2 चीज़ें मेरे लिए ज़रा सी क्या कहते हैं, दे वर स्टैंडिंग आउट, बट ओवरऑल आई thoroughly enjoyed it. तो आप क्या I think to encourage it, I'm going to give it a जाने जहाँ के लिए. So maybe I hadn't seen these films that Nadia has spoken. तो मुझे इसमें कोई meaning yes, देखिए as we know कहानियाँ होती हैं पुरानी, but I like the way they're handling this one. I like the way she's written it, because इसमें हर कैरेक्टर जो है ना, अगर आप हमजा को लें और उसके भाई को लें, तीसरे भाई को लें, which is my only objection, उसको डायलॉग्स दे देते थोड़े से. Each one is a very strong person, and it's written that way, and I think the performance obviously matters a lot, because sometimes a simply written line can take a different meaning जब you know performance के level पे आती है.
सो कैरेक्टराइजेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है इसमें, मीनिंग किसी का भी एक माँ, आयज़ा की माँ को ले लें, उसकी बहन को ले लें, यू टेक द फादर, टेक साकिब्स कैरेक्टर, द वाइफ ऑल्सो, बट एवरी वन इज़ गॉट ए कैरेक्टर. यू कांट से कि ओह ये मैंने वहाँ भी देखा था, ये मैंने वहाँ भी देखा था. They've all got it, and I think the most complex of the two characters are Savera, and I think at the moment is what's his name, Hamza. And I think both of them are doing very well. I think to handle जिस तरीके से वो लिखा हुआ है ना, but एक दो जगह मुझे लगता है थोड़ा सा प्रीची हो रहा है. You know, जब हम कहते हैं कि अच्छा करना चाहिए और उसकी वजह से हमको ये मिलता है, और वो पार्ट मुझे थोड़ा सा प्रीची, जहाँ वो स्कूल की बात होती है, यहाँ जहाँ वो कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है और दूसरा बंदा आपको अपनी बात पे, only thing that I'm finding is preachy. I'm loving the decency of the romance between the two. You know that there is an attraction. You know that they are going to get together. The other thing is that मैं समझी थी कि वो टिपिकल होगा, ये लड़की आएगी, वो इसको पसंद करेगा, छोटा भाई की भी नज़र इस पे होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं है. छोटे भाई का तो बिल्कुल डिफरेंट लेवल है. He's like, no baby, that's the one I want, and he is working towards it. It's not like he's saying चलो, he's finding a way कि वो उस लड़की को ऐसे फंसाएगा कि वो ऐसी जगह आके फंसेगी कि she will have to do what this man is asking her to do, and he's doing it so well. So I'm enjoying the story, I'm enjoying the flow of the story. Yes, I think Nadia is right that, but I think ये हमारा सबसे बड़ा मसला है. कोई भी आप ड्रामा ले, even in खाई, the first 2 episodes were like, oh, typical story. Suddenly it was like, oh, what have you done? So I feel that we need to start, हमारी पहली एपिसोड में we need to set up for the entire serial. जो entire serial needs to set up, तो वो हम मिस आउट कर जाते हैं. उसमें हम ब्यूटी शॉट्स में, एस्टैब्लिशिंग में, हर चीज़ को एस्टैब्लिश हमने करना होता है कि वो गाड़ी से निकल रहा है, वो वहाँ से आ रहा है और ये चल के आ रहा है, So but overall I'm liking it. So I will say I'm going to say 7. 7. Yeah. Rida Bilal के लिए very good job. I think Qasim has done a decent job overall. Jahan I think he's faltered is not stopping the. Otherwise, makeup is very good. I think Aiza has, she's fine with her makeup. The mother is fine. The even apna Mariam is good, because Mariam to thoda zyada bhi kar le, it's okay, because that's the character she's doing. Everyone else with makeup and all is good except for this poor girl. Isko I think he needed to control the makeup because he's obviously looking at the screen. The other thing I feel is that Raza को कोई आपके पास जब एक character है जो ये flow I think थोड़ा सा writer की तरफ से भी आता है, but then you fix that. There's certain things that you can fix. He doesn't have a single line. If you notice, जब episode 8 शुरू हुआ तो एक scene था, मैंने कहा finally Raza is getting to speak. Otherwise, this kid was there in so many scenes. But bhai, nothing. There's not, and he's very prominent. So I feel that is something. Qasim as a director, I feel he should have, seen that. मुझे ये feel हो रही थी. But overall, I think जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि घर के जो issues थे और makeup के, but otherwise, I think well shot. I am enjoying the edit is also very good, and I'm enjoying that the fact that there एक scene के काफ़ी shots हैं. A scene doesn't get stale. Normally a scene जब आप सिर्फ cut to cut जा रहे हैं, unless it's really needed, especially जहाँ वो पढ़ा रही है बच्चों को. और अच्छा, वैसे ये भी एक चीज़ थी कि वो जब अपने घर में बच्चों को पढ़ा रही थी, तो why did she need to come to the house? It was a question which I forgot. क्योंकि स्कूल, उसको फाइनली स्कूल में जाना था, और जब स्कूल की बात शुरू हुई तो उन्होंने घर पे आने की इजाजत दे दी. Yeah, but that is a point, है ना? It should have been उसको एक रीजन देते for her. घर वाले कह रहे थे ना, छोटी जगह इनको क्यों लाके बिठा दिया तुमने बच्चों को. हाँ, तो कुछ होगा उसमें. So otherwise I think Qasim has done a good job. I think he has I love the scenes. I think every scene, factory के सारे जो हैं, the एक
there is a flow, you know, it's not like एकदम से कोई चीज़ jarring आ जाती है आपके फेस पे, आप कहते हैं यार ये ऐसा क्यों है, and कोई चीज़ drag नहीं कर रही. So I think I will give him a 7 also. 7, very good job. Aiza से ज़्यादा I was enjoying Savera. The reason one is enjoying Aiza is because she's so different from Main. You know, just the way her dressing, her makeup, everything. अभी आइज़ा का सच कोई ऐसा सीन नहीं आया जो आपको कहे कि ओ वाह, लेकिन सवेरा के बहुत आए हैं ऐसे, you know, because सवेरा is a very complex character. She is a very, you know, कि वो एक ऐसे घराने में रह रही है जहाँ she has to be a goody, but अंदर से she is, you know, I think she's 10 times worse than her son, I think. What I love about Aiza is her character. I think she's a great character, she's a fighter. I hope that fight remains. I hope उसको दबाए नहीं. And she is doing the parts with Hamza, she's doing very well कि वो जाती है फिर वापस आ जाती है, फिर जाती है फिर वापस आ, you know, it's very natural, it's very cute, it's very lovable. She's coming across as a very nice, bubbly, cute character as yet. There's nothing wow factor in the acting. जो इस दफ़ा में wow factor बहुत आ रहा है आइज़ा का. But I will still give her, because she is a fine actress, I will give her a 7 also. 7, very good job. Hamza Ali Abbasi for me is doing a great job. क्योंकि again जैसे उसकी माँ का कैरेक्टर, स्टेप मदर, छोटी अम्मी का जो कैरेक्टर है, अभी तक जो है Hamza started off with happy go lucky character who loves his father and everything. But after his father dies, he becomes this depressed, morose, क्या कहते हैं, पर्सन जो उस गम से निकल नहीं रहा. एंड द मदर इज़ सीइंग दैट, और वो कह रही है कि ये परफेक्ट टाइम है, और उस डिप्रेशन को वो और इन्हांस कर रही है बाय गिविंग हिम स्लीपिंग पिल्स वगैरह. एंड आई थिंक वो जो उसका जो एक, बिकॉज ब्रेन आपका बड़ा फॉगी हो जाता है ना, व्हेन यू आर ऑल द टाइम इन दैट थिंग, यू गेट फॉगी एंड यू डू, एंड आई थिंक ही इज़ डूइंग दैट वेरी वेल. आई थिंक उसके एंड ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट ऑल्सो, उसको समझ भी नहीं आ रही कि मैं ऐसा क्यों हूँ. बाहर जाता है, उसको यू नो ही फील्स बेटर, ही लाइक्स दिस गर्ल, शी इज़ मेकिंग, उस पर जो इम्पैक्ट उस लड़की का इस पर आ रहा है वो इज़ वेरी क्लियर. बिकॉज इवन नींद में वो जब इसको देखता है मरियम को, वो कहता है मानू, सबसे पहले ना उस लड़की का नाम लेता है. एंड आई थिंक उसका जो रोमांस है, इट्स सो डिसेंट, इट्स सो वेल रिटन, एंड आई थिंक ही इज़ डूइंग इट, both of them, both Aiza and him, उनकी, as Nadia said, chemistry is really good. So I think इस वक्त आगे जाके I hope it doesn't flatten out. मुझे ये डर है, because right now, because lead actors, जैसे हम हमेशा कहते हैं, the boy who's taking the cake is the Brace, the second son, because he is doing a phenomenal job. Again, playing a very interesting villain. You know, आप को घिन भी आ रही है, लेकिन आप उसको देखना भी चाह रहे हो. समथिंग अबाउट हिम दैट यू वांट, ऐसे से बोलता है, मतलब है ना, ऐसे खड़े-खड़े ऐसे है ना, और बस इतनी नेचुरल डाउन होती है इसकी आवाज. क्या कर रही हो? तो मैं बना दूं, मैं इंचार्ज बना दूं. बहुत मजे का स्टेज नहीं है, लग रहा है कि ये असल में, यू नो, एंड छोटी-छोटी बातों पे, लेकिन उसके टक्कर में जब आप हीरो को देखते हैं, वो बड़ा बेचारा फीका निकलता है. तो प्लीज एक्टिंग नहीं कर रहा. हाँ, एक्टिंग नहीं कर रहा. मुझे लग ही नहीं रहा कहीं से कि वो लड़का एक्टिंग कर रहा है. वरना हमारे यहाँ उतना बड़े बना के, तो क्या ख्याल है तुम्हें, बना दो इंचार्ज. नहीं, और तो तुम्हें बना दो इंचार्ज. इतना वो फ्लैट बोलता है, यू आर फायर्ड, मैटर इतने आराम से, बहुत मैटर ऑफ फैक्टली ऐसे. सो आई थिंक उसके कॉन्ट्रास्ट में नॉर्मली आपका जो मेन कैरेक्टर होता है, बिकॉज वी लाइक देम सो नाइस, और हम उनको इतना शुगरी और इतना वो कर लेते हैं कि वो फ्लैट हो जाते हैं. लेकिन फ्लैट नहीं हो रहा. ही इज़ नॉट फ्लैट एट ऑल. आई थिंक ही इज़ डूइंग दिस पार्ट amazingly. So I'm going to give him an 8. 8. Yeah. I think he's very good. Well done, Hamza Ali Abbasi.